ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्पार्क विंग द्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक पुस्तिका धर्मराज से संकलित आज हम जिस वाणी को पढ़ रहे हैं उसका शीर्षक है लो मेकर हो, लो ब्रेक नहीं करना। तो बाबा ने कहा, अभी अभी अपने आसुरी संस्कारों को भस्म करने की हिम्मत रख, संहारी रूप बने हो तो मुबारक है। अभी यह भी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती हैं। ऐसे नहीं समझना सूक्ष्म में मिलती हैं और दिन प्रतिदिन ज़्यादा मिलती जाएंगी, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हैं, मर्यादा उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वालों को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ेंगी। फिर क्या होगा? अपने दैवी संस्कारों के स्नेह संबंध और जो वर्तमान समय की समाप्ति का खजाना है उससे वंचित होना पड़ेगा। इसलिए अब बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। बाबा ने कहा, बहुत सोच समझकर कदम उठाना है। इस समय ऐसे लॉज नियम शक्तियों द्वारा स्थापन हो रहे हैं। पहले से ही सावधान करना चाहिए ना। फिर ऐसे ना कहना कि ऐसे तो हमने समझा ही नहीं था, यह तो नई बात हो गई। तो पहले से ही सुना रहे हैं। सूक्ष्म लॉज के साथ स्थूल लॉज भी, सूक्ष्म लॉज के साथ स्थूल लॉज व नियम भी हैं। सूक्ष्म लॉज, जो सूक्ष्म लॉज हैं उनके साथ स्थूल लॉज है और नियम भी हैं। बाबा सुना रहे हैं, जैसे जैसे गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वालों को सजा। जैसी गलतियां करेंगे उसी प्रकार से ऐसी ही सजाएं मिलती जाएंगी। इसीलिए लो मेकर हो तो लो को ब्रेक नहीं करना। कौन है हम? लॉ मेकर, कानून को बनाने वाले। इसलिए बाबा ने कहा, लो को ब्रेक करने वाले, लो को तोड़ने वाले नहीं बनना। अगर लो मेकर भी लो को ब्रेक करेंगे तो फिर लो फुल राज्य कैसे चला सकेंगे? इसलिए अब अपने को लो मेकर समझकर हर कदम लो फुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। हमारा एक भी कदम श्रीमत से बाहर ना हो, हर कदम हमारा श्रीमत के अंदर हो। उठाओ, मनमत मिक्स नहीं करो। माया श्रीमत को बदलकर मनमत को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। माया क्या करती है? माया श्रीमत को बदलकर मनमत में मिक्स कर देती है उसमें, और ऐसा लगता है जैसे यही श्रीमत है। माया के वश मनमत को भी श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। माया के वश होकर क्या करते हैं? मनमत को ही हम श्रीमत समझने लगते हैं। इसलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। कहाँ परखने से भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान कर देते हैं। अगर परखना नहीं आएगा किसी बात को तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त हैं, उन्हों से सहयोग लो। अगर कोई बात कुछ समझ में नहीं आ रही है तो अपनी निमित्त बनी हुई जो हमारी दीदियाँ हैं, बड़े हैं, उनसे सहयोग लो। वेरीफाई कराओ कि यह श्रीमत है या मनमत है। आप दीदियों से पूछ सकते हैं कि दीदी ये काम हम करें या नहीं करें, ये श्रीमत में है या नहीं है। फिर प्रैक्टिकल में आओ, फिर उसको प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ओम शांति।